एमिटी इंटरनेशनल स्कूल में विंटर कार्निवाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में गूंज मीडिया हाउस की डायरेक्टर कृति सिंह जी एवं बीजेपी नेत्री खुशबू गुप्ता उपस्थित रहीं। इस कार्निवाल में बच्चों ने अलग अलग तरह की प्रदर्शनियां भी लगाई, साथ ही नए नए गेम्स भी लोगों को दिखाए जो बच्चों ने खुद ने इन्वेंट किए थे। हमारे साथ में कुछ टीचर्स खड़े हुए हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। और ये यहाँ पर हमने आके बात की तो हमें पता चला कि ये जितने भी स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, सब बच्चों ने पूरी मेहनत यहाँ पर बच्चों की ही है। तो चलिए हम टीचर से जानते हैं। तो मैम, सबसे पहले आपका नाम। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति श्रीवास्तव है। मैं यहाँ टीजीटी साइंस की टीचर हूँ और मेरी क्लास 6 की क्लास टीचर हूँ। हमारी क्लास ने एक गेम बनाया है जो इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड वर्क करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों ने सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है उस गेम को बनाने में। फिर उन्होंने एक टीम में काम किया मिलके, तो उससे उनमें लीडरशिप की क्वालिटी, टीम वर्क की क्वालिटी, ये सारी क्वालिटी आई। मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे सेल आउट करना है, कैसे बुलाना है अपनी तरफ लोगों को, रूल्स लिखे, तो उससे उनकी जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, वो पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों का। सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके लिए ये सारी चीजें, ये एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। तो जैसे कि आपने सुना, मैम ने बताया कि सिर्फ किताबों का ज्ञान जरूरी नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका ज्ञान बच्चों को होना बहुत जरूरी है। चलिए, हमारे साथ और भी टीचर जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। तो मैम, आपका नाम? मेरा नाम शिवानी अग्रवाल है और मैं क्लास 4 की टीचर हूँ। एनुअल फंक्शन हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे जो बच्चे हैं, सबसे पहले ये बच्चों के लिए किया गया है, तो उनको काफी मजा आता है। देयर आर लॉट मेनी फन एक्टिविटीज और बच्चों ने मिल के काम किया है, बहुत सारा काम किया है। आप देखेंगे बच्चे बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो बच्चे एक तरीके से सारी चीजों में आगे आ रहे हैं। बच्चों का फिजिकल, कॉग्निटिव, मेंटल सारा डेवलपमेंट हो रहा है और बच्चों को काफी मजा भी आता है। तो वो हंसते खेलते खूब सारा पढ़ाई भी कर लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या क्या नई चीजें सीख ली। उन्होंने कई सारी क्रिएटिव चीजें बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे स्टॉल्स में। और मैं बाकी सारे बच्चों को भी यही कहना चाहूंगी, प्लीज विजिट एमिटी इंटरनेशनल स्कूल ग्वालियर और प्लीज अभी आकर हमारा कार्निवल एंजॉय कीजिए। मैम, आपका नाम? जी, मेरा नाम सोनम नरेश है। एंड मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बच्चों ने ये कार्यक्रम किया है आज, इसमें आप लोगों का कितना सपोर्ट है? मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट का स्टॉल है, तो उसमें हम लोग वेस्ट जो चीज़ होती है, जैसे घर में कुछ भी आपका कबाड़ा है, तो फिर जैसे टाइल्स हो गई, जैसे हमने टाइल्स से कुछ डेकोरेशन का आइटम बनाया। बहुत सारी चीज़ें ऐसे की है और कुछ टीचरों ने भी बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को। जो जूनियर्स टीचर्स हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया है। बच्चों का बहुत ज़्यादा हाथ है इसमें, क्योंकि आगे जाके ना वो इवेंट मैनेजिंग का काम करेंगे अगर डेवलप करेंगे उनमें, क्योंकि हम लोग भी अपने टाइम में टीचर्स की हेल्प नहीं लेते थे, हम लोग खुद ही करते थे। वही हम अपने बच्चों में लेकर आ रहे हैं। तो जैसे आप आर्ट स्टॉल में देखेंगे पीछे, ये सारा वेस्ट है। तो चलिए, हम बच्चों से भी बात करेंगे, लेकिन तो हमारे साथ वो होनहार बच्चे जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्हें इसमें कितनी मेहनत लगी और कितना दिन का टाइम लगा है ये सब करने में। तो सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम तमन्ना गुर्जर है और मैं क्लास 8 में हूँ। हाथों से ही बनाए हैं? हाँ कितना जी। टाइम लगा? इनको टाइम हमने बहुत दिनों में बना पाए। हम 2-3 दिनों से मेहनत कर रहे थे इन सबको बनाने के लिए। ये फ्लोरल आर्ट है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के बनाए हमने और हमने की चेन्स भी बनाए हैं। ये देखिए, ये सारी बनाए हैं। और ये देखिए, ये रेजन्स आर्ट का की चेन है, ये देखिए। और ये फ्रिज मैग्नेट, और ये भी देखिए, ये पिज्जा वाला देखिए की चेन्स बनाए हमने। और हमने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है। मॉडलिंग क्ले का किचन है। हमने कुछ पेंटिंग्स बनाई है ऐसी। इसको सेल करने के लिए इसका मतलब एक सिंपल पेपर है, उसके ऊपर हम लोगों ने पेंटिंग की है इसके ऊपर। और ये देखिए, एक टाइप का ये मॉडलिंग क्ले से हमने आर्ट बनाई है। और जी वो ये कार्डबोर्ड से हमने कट करके ये क्या कहते हैं वॉल हैंगर बनाए हैं। और ये पीओपी का हम लोगों ने बनाया है, इसमें मतलब चिड़िया और इसके अंडे बने हुए हैं डेकोरेशन के लिए। ये ऐसी हमने बहुत सारी बनाई है, ये देखिए। स्कूल की पढ़ाई आप लोगों की डिस्टर्ब हुई होगी ये सब काम करने में, तो कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? हम लोगों ने फ्री पीरियड में जाते थे और फिर करके आ जाते थे। जैसे कि गेम्स पीरियड से लाइब्रेरी पीरियड, हम लोग लाइब्रेरी पीरियड और आर्ट्स वगैरह में चले जाते, तो हम लोग तो वहाँ पे ये करते थे। तो पढ़ाई चलती रही? हाँ, पढ़ाई कंटिन्यू नहीं? नहीं हुआ। तो आप देख रहे थे कि ये थे बच्चे जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाई हैं, अपने कला का प्रदर्शन इन्होंने दिखाया। और वाकई
ऐसा होना भी चाहिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो एक ना एक दिन निखर ही जाता है, एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है, और वही किया एमआईटी के बच्चों ने। तो और हमारे साथ जुड़ी हुई है एमआईटी की प्रिंसिपल। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि बच्चों ने बहुत मेहनत की है और वाकई उनकी मेहनत रंग भी लाई है। यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों ने देखा कि बच्चे हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो डांस का क्षेत्र हो, कोई भी हो, हर क्षेत्र में बच्चे बहुत आगे हैं। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के एमआईटी के प्रिंसिपल मैम से कि आखिर कैसे ये सब मैनेज करते हो, बच्चों को कैसे सिखा पाते हैं। तो मैम आपका गूंज में पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। आज हमारे यहाँ पर हम लोगों ने हमने विंटर कार्निवल का आयोजन किया हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे गेम्स यहाँ पर हैं, फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। जो गेम्स यहाँ पर हैं वो बच्चों के द्वारा ही तैयार किए गए हैं। उसके साथ हमारे यहाँ पर जो है एक यूथ पावर का प्रोग्राम चलता है, जिसके अंदर हमारे यहाँ नारी शक्ति को हम बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं। और इसके अंदर हमारे कैंपस में जो दीदियां हैं वो उनके पास जो भी कला उनके पास है वो अपना चीजें बनाती हैं और हम उसको आज यहाँ पर बेच रहे हैं। बच्चे उसको एनकरेज करके बेच रहे हैं और उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो हम सारा दीदियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग ने इसलिए रखते हैं विंटर कार्निवल क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों की लीडरशिप स्किल बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है। बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं और उनके अंदर एक ज़ील, एक एनर्जी है जो हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम है डॉक्टर अमिता चौहान जी, उनका ऐसा मानना है कि बच्चे सर्वोपरि हैं, वो सबसे ऊपर हैं। जो संस्कार हम बच्चों के अंदर डालेंगे वही संस्कार आगे चलेंगे और वही जो है भविष्य का निर्माण करेंगे, क्योंकि ये बच्चे ही कल चल के भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसीलिए हम एमिटी स्कूल में बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। हम बच्चों को ग्राउंड से जुड़े रहने के लिए बताते हैं। हमारे स्कूल के अंदर हवन होता है जिसके अंदर बच्चे बैठते हैं, अपनी पूर्ण आहुति देते हैं, जिससे बच्चों को पता चलता है कि हमारी क्या संस्कृति है। संस्कृति हमारी इतनी स्ट्रांग है, भारत की संस्कृति इतनी स्ट्रांग है जिसकी वजह से हम लोग आज इतनी तरक्की कर रहे हैं और यही चीज हम बच्चों के अंदर लेकर आए हैं। हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट सर हैं अशोक चौहान जी, उनका मंत्र है भाग, जिसमें B stands for behavioral science, H stands for hard work, दो A आते हैं, one is for ambition, one is for attitude। लेकिन ये सब होने के बावजूद वो कहते हैं G for God। आपके अंदर साइंस है, आपके अंदर एम्बिशन है, एटीट्यूड है आपके अंदर, और आपका अगर आपके साथ भगवान है तो आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह की हमारे यहाँ एमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे यहाँ इस तरह का वातावरण और इस तरह का कल्चर है। हम हर बच्चे को उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको हम स्पेस देते हैं ताकि वो उभर कर आ सके। जैसा कि आपने अभी देखा, हमने ऑल ऑफ अ सडन, हमारे यहाँ 3 साल का बच्चा भी स्टेज पर डांस कर रहा था, ऑल ऑफ अ सडन आकर ही डांस परफॉर्म कर रहा है, कोई गा रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। जब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वही उसको तरक्की पर लेकर जाता है। हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ के साथ आप देख रहे होंगे कि कितना डिसिप्लिन है। कोई स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हर स्टूडेंट को पता है कि व्हाट वैल्यूज वी हैव एंड हाउ वी हैव टू प्रोजेक्ट आवरसेल्फ। तो हर बच्चा एक डिसिप्लिन के अंदर है, एंजॉय भी कर रहा है और अपनी सारी चीजें लेकर भी आ रहा है। सो थैंक यू सो मच टू गूंज टीम फॉर कमिंग हियर और हमारे जो प्रोग्राम है उसको हाईलाइट करने के लिए। आई थैंक ऑल द टीम ऑफ गूंज। एंड आज तो आप लोगों की डायरेक्टर मैडम भी यहाँ पर आई थी, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पर आकर हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना, ये थी एमआईटी स्कूल के प्रिंसिपल मैडम। तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोग बच्चों को हर क्षेत्र में आगे करते हैं, भाई बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ रखने में कोशिश करते हैं। भाई साइंस है ठीक है, लेकिन हम लोग भगवान को भी उतना ही मानते हैं जितना कि साइंस को। हम लोग हर चीज, हम अपने मतलब कल्चर को नहीं छोड़ते हैं, कल्चर को लेकर चलते हैं। ये सबसे बड़ी चीज एमआईटी की उन्होंने बताई है और उनके टीचर भी बच्चों को यही सिखाते हैं कि भाई अगर भगवान साथ देगा तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए गूंज न्यूज के साथ। धन्यवाद।